हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में आपका। तो आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और वीडियोज को अच्छी तरह से देख व समझ रहे होंगे। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है क्या, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, लेकिन यदि वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तब। यदि बीच में ही छोड़ देंगे तो वीडियो ना तो समझ में आएगा ना ही पसंद में आएगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन क्या होता था। अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी सभी में कॉमन क्या होता है। तो इसकी परिभाषा हम पहले देख लेते हैं, फिर कुछ उदाहरण पर बात करेंगे। तो देखते हैं, दो या अधिक समुच्चयों में सर्वनिष्ठ यानी कॉमन अवयवों के समुच्चय को उन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। यानी हमें दो समुच्चय या तीन समुच्चय दिया रहेगा और कहेगा इनमें क्या बताइए, इनका सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन बताइए। तो क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि उन दोनों में कॉमन कौन सा अवयव है, यानी कौन से अवयव है या कौन सा अवयव है। एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे या कई हो सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, कॉमन अवयवों को लिखेंगे और उनको एक समुच्चय के रूप में लिख देंगे, यानी उन्हें भी एक अलग से समुच्चय बना देंगे। तो वही जो समुच्चय हमारा प्राप्त होगा उसी समुच्चय को क्या कहेंगे, ए व बी, यानी ए बी दिया है तो ए बी का समुच्चय सर्वनिष्ठ बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। यदि बी सी दिया है तो बी इंटरसेक्शन बी, एक्स वाई दिया है तो एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसी प्रकार से जो भी अक्षर हमारे दिए हों उन्हीं का इंटरसेक्शन बोल देंगे। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय को क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। इंटरसेक्शन का प्रतीक यही होता है और यूनियन का प्रतीक ये होता था, यू की तरह था, और इंटरसेक्शन का उल्टा यू का उल्टा होता है। उनमें क्या करते थे, हम जोड़ करते थे यानी योग करते थे। इसमें कॉमन देखेंगे कौन कॉमन है। पढ़ते कैसे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, हिंदी में ए सर्वनिष्ठ बी। तो इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा। आपने देखा होगा कि पहले एक साधारण सा उदाहरण ले लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आपने देखा होगा कि आपका एक परिवार है, आपके चाचा जी का एक परिवार है और मान लीजिए कि बड़े पापा का एक परिवार है। तो उनमें कुछ ऐसे सदस्य होंगे जो कि सभी से बिलोंग करते होंगे। जैसे यदि आपकी दादी हैं यदि और दादाजी हैं या बुआ हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो आती होंगी तो सभी के परिवार में रहती होंगी। यानी आपके परिवार में भी रहती हैं, आपके चाचा जी के परिवार में भी और आपके बड़े पापा के परिवार में भी। तो यही जो इनका समुच्चय मिला हमें, इसी समुच्चय को यदि हम कोई नाम दे दें, ए बी सी या ए यूनियन बी, या आप दे सकते हैं क्या, यदि आपका परिवार है क्या, मान लीजिए आई मीन्स मैं, आपका परिवार आई है और आपके चाचा जी का परिवार क्या है, सी मान लीजिए। तो आई इंटरसेक्शन सी, दादी दादा या बुआ, यानी यहाँ पर यह नहीं लगेगा, हमने यह लिखा था पहले, कॉमा लगेगा। तो इन्हीं परिवारों के समुच्चय को, यानी जो जिनका संबंध सभी से होता है, यानी सभी समुच्चयों में होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी सर्वनिष्ठ, सभी में कॉमन बोलते हैं। आइए इस उदाहरण को, यानी एक गणित के उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें दो समुच्चय दिए गए हैं। जैसे यदि ए बराबर दिया है हमारा क्या, 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया ए बराबर। और एक समुच्चय दिया है हमें बी बराबर, तो बी बराबर दिया है मान लीजिए हमें 1 3 5 7। तो अब क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन हमें निकालना है इनका। तो इंटरसेक्शन निकालते समय क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों में कौन सा है, दोनों में कौन सा एलिमेंट यानी अवयव है। तो हमें दिखाई दे रहा है कौन सा एलिमेंट है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, 3 को नोट कर लेंगे, कॉमा, और देख लेते हैं 5 भी है इसमें और इसमें भी 5 है, तो 5 को नोट कर लेंगे। अब इन्हें एक समुच्चय, अब कोई अवयव है नहीं दोनों में,
तो एक समुच्चय बना देंगे मझले ब्रैकेट के अंदर और कोई नाम देंगे। क्या नाम देंगे हम? ए इंटरसेक्शन बी। यही हो गया हमारा इंटरसेक्शन। बहुत आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। कॉमन यदि आप निकालना जानते हैं दोनों में कौन है तो आप इंटरसेक्शन को कभी भी गलत नहीं करेंगे। और कोई उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा कोई लेटर दिया है वी बराबर वावेल। वी क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ये हमारा कोई लेटर दे दिया और मान लीजिए और दे दिया कोई अक्षर हमारा एक्स, कोई सेट दे दिया एक्स। एक्स बराबर क्या दे दिया हमारा? पी ए आर ओ टी, पी ए आर ओ टी। तो अब क्या करेंगे? यदि हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा एलिमेंट हमारा कॉमन है। तो ए साथ दिख रहा है हमें, ए यहाँ भी दिख रहा है, तो ए को अलग कर लेंगे। और आर तो है नहीं, ओ देखिए इसमें भी है और इसमें, तो ओ को यहाँ पर नोट कर लिया। और इन्हें हम एक समुच्चय बना देंगे। और क्या लिखेंगे? इसका किसका समुच्चय है? वी इंटरसेक्शन एक्स का समुच्चय है। यही हो गया हमारा वी इंटरसेक्शन एक्स, यानी बी सर्वनिष्ठ एक्स। बी और एक्स में कॉमन एलिमेंट। आपने देखा होगा गांव में या फिर शहरों में क्या आती है? बारात आती है, तो उसमें दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक बाराती पक्ष और एक घराती पक्ष। तो उनमें से देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें दोनों तरफ से निमंत्रण प्राप्त होता है, यानी उनको दोनों तरफ से न्योता मिला होता है। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दोनों तरफ से न्योता मिला हुआ है, बाराती से भी और घराती से भी, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? सर्वनिष्ठ। यानी किसका सर्वनिष्ठ कहेंगे? बाराती सर्वनिष्ठ घराती। तो जैसे हो गया कौन? अगुआ। जो अगुआ होता है क्या होता है? वह सर्वनिष्ठ होता है किसमें? बाराती में भी और घराती में। इधर विदाई मिलने लगी तो उधर चला गया, हम हाँ इस पक्ष से हैं, और इधर से पता लगा कि इधर से विदाई मिल रही है तो इस पक्ष से चला गया, यानी बाराती में चला गया। और घराती की तरफ से मिलने लगी तो बाराती में गया, और बाराती की तरफ से मिलने लगा मान लीजिए तो घराती की ओर से चला गया। तो यह हो गया अगुआ। यानी बाराती इंटरसेक्शन घराती कौन हो गया? अगुआ। या फिर कोई और रिश्तेदार हो सकते हैं जिन्हें दोनों तरफ से निमंत्रण प्राप्त हो, तो इन्हीं को कहते हैं इंटरसेक्शन। यानी दो समूहों में, दो समुच्चयों में जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो एलिमेंट कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहते हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं। आशा करते हैं कि यह उदाहरण आपको समझ में आया होगा और इससे संबंधित यानी सर्वनिष्ठ से संबंधित सवालों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं हम सर्वनिष्ठ को यानी इंटरसेक्शन को समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखा जाता है। समुच्चय निर्माण रूप में निरूपण। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे हम निरूपित करते हैं। यानी अगर दिया है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर कोई अवयव लिखते हैं एक्स, जहाँ एक्स क्या है उसका वर्णन कर देंगे आगे। एक्स क्या है? एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्या? ए, और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। बस हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप। यानी एक्स एक ऐसा अवयव है जो ए का भी एलिमेंट है और साथ ही साथ बी का भी एलिमेंट है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि यूनियन में आपने क्या पढ़ा था। यही निर्माण रूप, यहाँ पर सारा चीज़ यही था, सिर्फ एक चीज़ का अंतर था। क्या अंतर था वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आशा करते हैं कि आप समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे निरूपित कर सकेंगे। अब आइए देखते हैं हम वेन आरेख द्वारा कैसे निरूपित करेंगे। वेन आरेख द्वारा निरूपण। वेन आरेख द्वारा निरूपण। तो क्या करेंगे? पहले हम एक सार्वत्रिक समुच्चय जिसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं वो बनाएंगे, जिसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, यूनिवर्सल सेट। और एक समुच्चय हमारा मान लीजिए है ए और एक समुच्चय है बी। तो ये दोनों कहीं पर एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट यानी काटेंगे,
इनमें कुछ कॉमन होगा, कुछ भाग। तो यह हो गया हमारा ए और यह हो गया हमारा बी। तो जो भाग कॉमन होगा इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। यही हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये उदाहरण जो हमने पीछे लिया था उसे लिखें तो यदि ये क्या हो गया हमारा बाराती और यह क्या हो गया हमारा घराती का समूह। तो बाराती घराती और यह कौन हो गया अगुआ, यानी दोनों में जो कॉमन है। तो यही हो गया हमारा वेन द्वारा निरूपण। यदि वेन द्वारा निरूपण नहीं जानते हैं आप तो पिछली वीडियो में देख लीजिए कि वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख जॉन वेन के नाम से, यानी जॉन वेन ने एक गणितज्ञ थे जिन्होंने समुच्चयों को निरूपित करने के लिए, यानी उनकी संक्रियाओं को समुच्चयों को निरूपित करने के लिए एक आरेख का निर्माण किया जिसे हम समुच्चयों को आसानी से निरूपित कर सकते हैं। इस विधि को यानी इस आरेख को क्या कहा गया, वेन आरेख, वेन डायाग्राम। तो ऐसा करते हैं कि वेन डायाग्राम से आप किसी भी समुच्चयों के सर्वनिष्ठ को आसानी से प्रदर्शित कर लेंगे। क्या करेंगे, जो समुच्चय दिया होगा उसे लिखेंगे और एक समुच्चय दिया होगा उसे लिखेंगे और जो अवयव दोनों में कॉमन होंगे अंदर लिख देंगे और जो अवयव कॉमन नहीं होंगे उन्हें क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। जैसे और ए वाला एक में लिखेंगे और बी वाला बी में अलग से लिखेंगे और जो कॉमन होगा यहाँ पर लिखेंगे। बस हो गया हमारा ये क्या सर्वनिष्ठ का वेन आरेख। आप कमेंट में बताइए कि यूनियन का, यानी यूनियन निकालते समय दोनों समुच्चयों यानी इसमें कौन सा भाग प्रिंट कर दिया जाता है, यानी कलर कर दिया जाता है। दोनों में कौन सा भाग प्रिंट कर दिया जाता है या पूरा भाग प्रिंट कर दिया जाता है, कि ए प्रिंट किया जाता है या बी प्रिंट किया जाता है या पूरा प्रिंट किया जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये हो गए हमारे सर्वनिष्ठ समुच्चय। अब इससे संबंधित एक समुच्चय है। मान लीजिए आपने क्या किया, आप बारात में गए और वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ना तो जो ना ही क्या है दोनों की तरफ से जिसे निमंत्रण मिला हुआ है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे बाराती की तरफ से निमंत्रण मिला है और घराती की तरफ से। तो इस प्रकार के समुच्चय को, यानी जब दोनों में कॉमन ही कोई चीज़ ना हो, तो यानी आपके घर में यदि दादा दादी और बुआ ही ना हो, तो इस प्रकार के समुच्चयों को कौन सा समुच्चय कहते हैं, आइए देख लेते हैं। तो रीडिंग हमारी हो जाएगी असंयुक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। तो यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं इसे और आपको असंयुक्त समुच्चय समझाते हैं। अब बता दिया हमने, यदि दो समुच्चयों में कोई भी अवयव कॉमन ही ना हो, यानी उनका क्या निकालने पर, इंटरसेक्शन निकालने पर हमारा आंसर कितना आ जाए, फाई आ जाए। फाई मतलब रिक्त समुच्चय, कोई भी अवयव ना मिले, तो इसी प्रकार के समुच्चयों को क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। अभी हमने उदाहरण बताया, जैसे आपका परिवार है, आपके चाचा का परिवार है और ना तो आपके परिवार में दादाजी हैं, ना दादी जी हैं और ना ही बुआ जी हैं, तो कौन सा परिवार हो गया आप दोनों का, आपके पापा और आपके चाचा का असंयुक्त परिवार, यानी असंयुक्त समुच्चय। तो परिभाषा क्या बना लेंगे हम, ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ यानी सर्वनिष्ठ कॉमन नहीं होता है। ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव सर्वनिष्ठ या कॉमन ना हो, उन समुच्चयों को क्या कहते हैं, संयुक्त असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, और परिभाषा शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, फाई है। यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई है तो ए व बी को क्या कहेंगे हम, असंयुक्त समुच्चय कहेंगे। असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो यही हो गया हमारा क्या, असंयुक्त समुच्चय। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा दिया है इवन नंबर का सेट, कितना होता है, 1 3 5 7 9, इसी प्रकार से अनंत तक चलता जाएगा। पर यहाँ पर ऑड नंबर का सेट हमारा विषम समुच्चय। तो इवन नंबर का क्या हो जाएगा हमारा, 2 4 6 8 10, इसी प्रकार से यह भी चलता रहेगा। अब यदि आप देखेंगे तो
इन समुच्चयों में क्या आपको कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। तो इसी प्रकार के समुच्चयों को क्या कहेंगे? हम असंयुक्त समुच्चय। यहाँ पर पहले देख लेते हैं, ओ इंटरसेक्शन यदि ई हम ज्ञात करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा? फाई, क्योंकि यहाँ पर कोई अवयव ऐसा नहीं है जो सम भी हो विषम भी, यानी विषम है और इसमें सारे सम है। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी है और विषम भी है, तो इसलिए इनमें कोई कॉमन संख्या नहीं है, यानी इनका मान फाई है। रिक्त समुच्चय हो गया इंटरसेक्शन का मान। तो यहाँ पर ई व ओ क्या हो गए? असंयुक्त समुच्चय। आइए देख लेते हैं इनका हम वेन डायग्राम से कैसे प्रदर्शन करेंगे। असंयुक्त समुच्चयों का वेन आरेख द्वारा कैसे निरूपण करेंगे। तो यदि वो उनमें कॉमन होता है तो वो एक दूसरे को काटेंगे। अब देख लेते हैं यदि कॉमन नहीं होगा तो क्या करेंगे। मान लीजिए हो गया हमारा कौन सा समुच्चय? यूनिवर्सल समुच्चय यू। ठीक, अब यू का मतलब, जिससे इसके लिए यू का मतलब क्या हो सकता है? सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिसमें सभी संख्याएं हों, तो वह सभी वास्तविक होती हैं, तो इसमें आ जाएंगी इसके अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? ए, और यहाँ पर बना देंगे हम बी। अब इनमें कोई संबंध ही नहीं है, यानी इनमें कोई कॉमन ही नहीं, तो ये अलग अलग रहेंगे। तो यह हो गया मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 वाला, और इसमें क्या हो गया 2, 4, 6, 8 वैसे। और यहाँ पर ई और ये दर्शा देते हैं, वो है ये हमारा ई है। तो इसी प्रकार के समुच्चयों को क्या कहते हैं? असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय। आशा करते हैं कि असंयुक्त समुच्चय आपको समझ में आया होगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि कोई टॉपिक इसमें नहीं समझ में आया तो हमें बताइए, हम उसे फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अपनी प्रश्नावली को आप हल कर पा रहे होंगे। यदि नहीं हल कर पा रहे हैं तो कमेंट में बताइए, उसे हम हल करा देंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली नंबर आप कमेंट में लिख दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।